नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से महेश भाई त्रिवेदी जी का है। उन्होंने लिखा है, अध्यात्म पथ के दुश्मन जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, वासना इत्यादि बार बार हमले करते रहते हैं, उनका सामना कैसे करें? बात तो सही है। और जब हम अध्यात्म पथ पर चलना शुरू करते हैं तब और ज़्यादा हमले होते हैं, लगता है ऐसा। ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारा अंतःकरण धीरे धीरे इस साधना से शुद्ध होता जाता है और शुद्ध अंतःकरण में कोई भी फीलिंग हम बहुत ज़्यादा आसानी से फील कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि पहले तो इतना काम व्याप्त नहीं होता था, पहले इतना क्रोध नहीं आता था। आजकल जब से हमने साधना शुरू की है तो बहुत क्रोध आने लगा है, बहुत कामनाएं, बहुत इच्छाएं जागृत होने लगी है। वो तो पहले भी थी, पहले भी आती ही थी, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसलिए हमें लगता था कि कम है और उसमें और ज़्यादा प्रवृत्ति हमने डाल रखी थी। व्यवहार सत्ता की, संसार की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति अगर इसमें हमने भर के रखी है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कम दिखते हैं, हमें कम दिखते हैं। सामने वाले को तो सब दिखता है। लेकिन जब हम साधना शुरू करते हैं तब हमारा मन शांत होता है, अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और तब हमें ये सब चीज़ें दिखने लगती है। तो इसका सामना कैसे करें? देखो प्रभु जी, ये सभी विकार, इसको विकार ही कहेंगे, क्लेश कह दो, विकार कह दो, ये सभी विकार ये विकृत मन के ही रूप है। भगवान ने तो आनंद ही बनाया था, लेकिन हमारी वासना ने, हमारे संस्कारों ने उसको विकृत कर दिया और आनंद दुख बन गया। तो इन सभी का जनक काम है, या इन सभी की माता कामना है, ऐसा कह सकते हैं। अगर कामना मर गई तो फिर बच्चे पैदा नहीं हो गए। तो काम में से क्रोध पैदा होता है। कामना की पूर्ति अगर न हो तो जो बीच में आया, जिन्होंने हमें इस कामना की पूर्ति करते हुए रोका, या बीच में हर्डल बने, या बीच में अवरोध रूप जो दिखे, उसके प्रति क्रोध जागृत होता है। और अगर कामना पूर्ति हो गई तो बार बार करने का मन होता है, वही कामना, वही इच्छा और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आती है, तो लोभ पैदा होता है। तो काम में से ही क्रोध और लोभ, तो काम, क्रोध, लोभ ये तीन मुख्य है। कामना उसकी माँ है, क्रोध उसका वारसदार कह दीजिए, या तो उसका प्रिंस, और लोभ उसका राजकुमार है। तो कामना की पूर्ति अगर हम बंद कर दे, या तो काम को हम जीत ले, तो बाकी सब जितना आसान हो जाएगा, पंगु हो जाएंगे सब, बलवान नहीं रहेंगे, निर्बल हो जाएंगे, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। अच्छा, काम को जीतने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये षड्रिपु माने गए हैं। उसमें एक दंभ को भी जोड़ देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, दंभ, ईर्ष्या, ये सब षड्रिपु हमारे दुश्मन है, अध्यात्म पथ के लुटेरे हैं। भगवान ने भी ऐसा कहा है ना, काम ऐश, क्रोध ऐश। काम अने क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण से उत्पन्न होकर कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, ये उसका घर है। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि पैदा कहाँ से होते हैं और कहाँ रहते हैं, तब हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, या तो उनसे बचने का उपाय कर सकते हैं। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, तो अब रजोगुण को शांत करना धीरे 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 और सत्वगुण की वृद्धि करना, यही इसका उपाय है। इसके बगैर
आप चाहे जमीन आसमान एक कर लो, इसको जीत नहीं पाओगे, इसका सामना नहीं कर पाओगे जब तक आपने रजोगुण को नहीं जीता। तो रजोगुण माने अंदर से कुछ खदबद खदबद हो रहा है, कुछ किए बगैर हम रह नहीं सकते। प्रवृत्ति का प्रतीक है रजोगुण, कुछ न कुछ हमें करते ही रहना है। अगर कोई काम नहीं है तो हम इतने बोर हो जाते हैं, अरे आज तो बोर हो गए, सुबह से लेकर अब तक कुछ काम ही नहीं है, कुछ कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। समझो कि लाइट गई है, लाइट है नहीं तो आप टीवी नहीं देख सकते, फैन नहीं चला सकते, आप बारी दरवाज़ा खुला करके बालकनी में बैठे, कब तक बैठेंगे, क्या करेंगे? पुराने पेपर उठा उठा कर सब देखेंगे, पुराने मैगजीन के पन्ने पलटेंगे और क्या करेंगे? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चक्कर लगाएंगे और क्या करेंगे? कुछ करना है, कुछ करना है। आजकल देखो, जब ये लॉकडाउन जैसा माहौल है तो बच्चों को अपने मम्मी पापा घर से बाहर बहुत जाने नहीं देते, तो बच्चों का एक ही प्रश्न होता है, मम्मी अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? देखो, अब क्या करूं ये कौन बोल रहा है? अंदर से वो रजोगुण बोल रहा है कि मुझे कुछ प्रवृत्ति चाहिए, मुझे कुछ करना है, बस मुझे कुछ करते रहना है। टीवी देखो, पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, फ़ोन पर अपने मित्रों से बतियाओ, पड़ोसी से बात करो। कभी जिनसे बात नहीं की उनसे भी बालकनी में खड़े रहकर बात करते हैं। आज तो सुबह से लाइट नहीं है, तो भाई उसको भी पता है लाइट नहीं है, लेकिन कुछ तो कहना है। तो इस रजोगुण को जीते बगैर आप काम को निवृत्त नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ को, बाकी सब उसकी संतति है, जो भी विकार है हमारे अंदर, जो भी सब उसकी परंपरा के हैं। तो कैसे जीते रजोगुण को? रजोगुण उत्पन्न कहाँ से होता है ये पहले देखना चाहिए। देखो, हमारा भगवान ने कहा कि इस पथ पर चलने वाले को आहार विहार का संतुलन रखना चाहिए। आहार में संतुलन, विहार, विहार माने व्यवहार, व्यवहार में यहाँ वहाँ घूमते हैं तो उसको विहार करना कहते हैं। तो आने जाने में, घूमने में, व्यवहार करने में, बातचीत करने में, संबंध बनाने में, संबंध निभाने में, सब में ख्याल रखना चाहिए। और आहार में भी नियमन रखना चाहिए। आहार मतलब आहरति इति आहार, हम इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। मुख से भोजन ग्रहण करते हैं वो तो आहार है, मुख्य आहार है। लेकिन आँख से जो हम देखते हैं वो भी हमारा खुराक है। कान से हम जो सुनते हैं वही हमारा खुराक है। हाथ से हम जिसको छूते हैं, नाक से हम जिसको सूंघते हैं, ये सब हमारे आहार है, हमारे खुराक है। उसमें राजसिक खुराक अगर हम खाएंगे तो रजस तत्व की वृद्धि होगी। जैसा अन्न वैसा मन, ये रजस तत्व रहता कहाँ पर है? मन में। तो जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। तो आप अन्न को सात्विक कर दो, कोई भी राजसिक और तामसिक चीज़ को हम नहीं खाएंगे। हमें उत्तेजित करने वाली चीज़ को हम छोड़ देंगे। कोई भी जैसे कि मरी मसाला है, चटाकेदार भोजन है, सादा भोजन, सात्विक भोजन खाएंगे बस। और हमने व्याख्या कर ली है कि हम तो सादा भोजन ही खाते। पहले देख तो लो सादा भोजन किसको कहते हैं, सात्विक भोजन। गीता जी में तीनों भोजन के बारे में लिखा है कि कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। हमारे भोजन में 80% राजसिक खुराक ही होता है महाराज। उसमें जो हमने मरी मसाले डाले हैं, उसको जो हमने चटाकेदार बनाया हुआ है, ये सब राजस तत्व का निर्माण है। कहते हैं कि एक ही चीज को आप जीत लो, जीभ को आप जीत लो। आपने जगत जीत लिया तो दो बातें जीभ करती है। एक तो भोजन का काम करती है, उसको जीत लो। भोजन का चटका नहीं रहना चाहिए, ये खाएंगे वो खाएंगे। अभी सुबह में नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के भोजन के टेबल पर बैठकर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, तभी से पूछ लेते हैं घर वाले को, आज दोपहर को क्या बनेगा? अरे पहले सुबह का नाश्ता तो खत्म करो, दोपहर की क्यों चिंता करते हो? इतना भोजन में इतनी रुचि है महाराज की क्या बात करें। आपको सादा एक सब्जी, एक रोटी बस 1 सप्ताह तक अगर दी जाए तो आप मर ही जाओगे। मतलब कहने का यही है कि आप थक जाओगे कि आप कुछ नया करो। महाराज, हमारे यहाँ ऋषिकेश में
पूज्य गुरु जी की शिविर में, हरिद्वार में हमारे शिविर में जो लोग आते हैं, उसमें हमने ऐसे लोग भी देखे जो वयोवृद्ध हो गए हैं, लेकिन एक दिन कहते कि आज हम शाम को भोजन नहीं करेंगे। हमने एक दिन पूछ लिया, क्यों आप शाम को भोजन क्यों नहीं करेंगे, तबीयत ठीक नहीं? नहीं, आज बाहर कुछ खाने जाएंगे। कई दिनों से ऐसा ही बॉईल किया हुआ सा लगभग वैसा ही खाते रहे हैं, अब कंटाला आ रहा है, ऐसा कहते हैं। अब कुछ बाहर खाएंगे, आज चोटी वाला में जाएंगे, आज पानी पूरी खाएंगे, आज कचौड़ी खाएंगे। बस यही तो बात है महाराज, खाए बगैर हम रह नहीं सकते। तो जीभ को जिसने जीत लिया, मतलब भोजन के ऊपर भोजन के प्रति जिसकी ममता नहीं है, भोजन के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है। और दूसरा वाणी, जीभ दो काम करती है, भोजन का स्वाद चखना और बोलना। बोलने में जिसने कंट्रोल कर लिया, एक शब्द भी जरूरत से ज्यादा हमारे मुंह से न निकले और एक शब्द भी अयोग्य न निकले, इसका थोड़े दिनों तक, बस 2-3 महीने तक अगर ख्याल रखेंगे तो आदत हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को जीतने से हम बाकी के सभी दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, तृष्णा माने लोभ ही हुआ, तृष्णा का, और वासना, इन सभी को जगना, यही वासना है। सभी विकार जागे, उसी का नाम वासना है। क्योंकि विकार की, और एक बात और भी है, अभी शुरू में तो यह यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जब भी कोई विकार जगे तो उसको देखते रहो, सिर्फ देखते रहो, बस आप साक्षी होकर देखते रहो और उसको क्रियान्वित मत करो। काम जगा है तो देखो, बस देखते रहो, काम जगा है, धीरे धीरे उसका शमन अपने आप हो जाएगा, उसको क्रियान्वित मत करो। क्रोध जगा है, धीरे धीरे देखते रहो, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा, उसको अभिव्यक्त मत होने दो। जोर जोर से चिल्लाना, हाथ उठाना, पांव पछाड़ना, ये सब क्रियान्वित करना है, इसको क्रियान्वित मत करो। लोभ जगा है तो देखते रहो, उसको अमल में मत लाओ, उसको क्रियान्वित मत करो। ऐसा करने से क्या होगा कि वो निर्बल हो जाएंगे। उसको, जैसे पौधा है, हमने पानी नहीं दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा। तो ये सभी मुरझा जाएंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जब भी हमारे घर आते हैं तो हम उसको चाय पानी पिलाते हैं, उसको चाय पानी मत पिलाओ, उसके प्रति देखो ही नहीं, उसके सामने नज़र ही मत डालो। तो क्या होगा, हमारे घर पर आए हुए मेहमान के सामने अगर हम नहीं देखेंगे, उसके प्रति नज़र ही नहीं डालेंगे, तो वो अपमानित होंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे। बस उसी तरह ये सब हमारे अपने नहीं है, ये बाहर से आगंतुक है, घूसपैठिए है। ये जब आते हैं तब उसके प्रति कोई आदर का भाव मत रखो। मन में एक तो निश्चय होना ही चाहिए कि हमें ये नहीं करना है, बस हमें इसको जीतना है, हमें इसका सामना करना है, हमें ये नहीं करना। हमें ये काम आता है, क्रोध आता है, लेकिन ये हमें पसंद नहीं होने चाहिए, उसका बचाव हम नहीं करेंगे। अरे डांटना तो चाहिए, बच्चों को डांटेंगे नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे, ये हमारा बचाव है। किसने डांट कर अपने बच्चों को सुधार लिया, ये बात सही नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के लिए हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते। घर वाली पर गुस्सा हो गए और कहा कि भाई वो समझती नहीं है, एक बात में समझ जाए तो फिर मैं क्यों गुस्सा करूँगा। अरे भाई, उसका जैसा भगवान ने अंदर का जो मैकेनिज्म बनाया है वैसी है, आप डांटोगे तो वो थोड़ा ही सुधार उसमें हो जाएगा। आपको गुस्सा निकालना था और आपने बहाना ढूंढ लिया। मतलब कहने का यही कि उसका बचाव हमारे मन से नहीं होना चाहिए कि ये गलत हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए ये गलत है बस। तो आप उसको जीत नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पसंद नहीं होना चाहिए, ये हमें छोड़ना है, ये हमें नापसंद है, तब धीरे धीरे वो छूट जाएंगे। एक दिन में कोई ये छूटने वाली, इसका सामना कैसे करें, हम एक दिन में उसका सामना नहीं कर सकते। ये सब टेक्निकें हमें अपनानी पड़ती है। उसको देखते रहो, उसको क्रियान्वित मत करो, उसको कार्य में परिणत मत करो। अपने आहार और व्यवहार को सात्विक बनाओ। अपनी संगत, तीसरा, अपनी संगत को भी सत के साथ रखो। अच्छे सज्जन पुरुष, संत, महात्मा,
और ये अपना रीडिंग भी आध्यात्मिक हो, यही रखो। नज़र को अगर हम बचा लेंगे ना तो बहुत कुछ बच जाएगा। तो आड़ी टेढ़ी हमारी नज़र कहीं जानी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने तो ये कहा है कि साधक को 4 हाथ से आगे देखना भी नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं रोड पर, इधर उधर मुंह घुमाते हुए, ये गलत है। 4 हाथ मतलब 6 फीट, 6 फीट अथवा समझ लो कि आपकी जितनी हाइट है बस उतनी दूर तक आपकी नज़र जाए, इससे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। खड्डा होगा, कुछ भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। बस आजू बाजू में कहीं देखने, नज़र बिगड़, आदमी को बिगाड़ती है नज़र। नज़र बिगड़ी, जीवन बिगड़ गया, फिर आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। जो भी विकार आएगा उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना आहार, अपना व्यवहार, अपनी नज़र, इन सब के ऊपर हमें बोझ रखनी है, इसको धीरे धीरे सुधारना है। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो आएंगे ही नहीं, सामना करने की तो बात ही कहाँ रही, फिर सामना करना ही नहीं पड़ेगा। कम से कम फिर भी हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब तक ये देह, ये शरीर टिका हुआ है तब तक गफलत में नहीं रहना है। कभी भी किसी पूर्व के जन्म का कोई बीज पड़ा है, वो फिर पनप आएगा, वो अंकुरित हो जाएगा और आपको वश में कर लेगा और आपसे गलती हो जाएगी। हम देखते हैं ना, ऋषि के पहले के ज़माने में जब हम पुराण को पढ़ते हैं तो ये वशिष्ठ ऋषि है या दुर्वासा ऋषि है या कोई भी, तो वो तप कर रहे हैं हजारों साल से, अपनी झोपड़ी में बैठे नदी के किनारे जंगल में। अब इंद्र को डर लगा कि ये इतना तप करेंगे तो इसको तो इंद्रासन मिल जाएगा, तो मेरा क्या होगा। और अप्सरा को भेजता है, कामदेव को भेजता है कि जाओ इसका तप भंग करो। और कई ऋषियों का तप भंग हो भी जाता है, वो अप्सरा से ब्याह कर लेते हैं। तो हमें लगता था पहले तो कि अरे इतने बड़े ऋषि, उसके अंदर काम की इतनी प्रबलता कैसे हो सकती है। लेकिन ये हमें समझाने के लिए है, ये लीला है भगवान की और ये संतों की, कि देखो इतना बड़ा ऋषि, इतने सालों की तपस्या भी भंग हो सकती है, तो हम किस खेत की मूली है। तो सावधान रहना ही इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए कहते हैं कि सावधानी ही साधना है। बस सावधान रहो, यही साधना है। बाकी सच्चिदानंद तो आपका स्वरूप है, परमात्मा तो आपका स्वरूप है, उसको कहाँ आप ढूंढने जाओगे, कहाँ उसको मिलने पाने जाना है। उसको पाने की, मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मिला मिलाया ही है। लेकिन उसके बीच में जो पर्दे गिरे हुए हैं, अज्ञान के, वासना के, कामना के, क्रोध के, लोभ के, ये सब, उसको धीरे धीरे हमें हटाना है। इसके लिए सावधानी एक ही साधना है। बस सावधान रहो, पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक एक भी कदम हमारा गलत नहीं पड़े, तभी हम इसका सामना कर सकते हैं। हमें लगता है ऊपर ऊपर की थोड़ी बातें हमने बता दी, हमें लगता है महर्षि का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।